ठीक है, हम दूसरे सत्र में जाएंगे आज के लिए। और इस समय हम यीशु की सेवकाई जो विश्वास से उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले समय हमने जहाँ छोड़ा वहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही रुचिकर वचन है। यूहन्ना 5 में 5 से 10 तक ये बेतस्दा के कुंड के पास के व्यक्ति की कहानी है। और यीशु वहाँ एक प्रश्न पूछता है जो हर एक प्रार्थना सेवक को पूछना जरूरी है। क्या आप चंगा होना चाहते हो? सवाल महत्वपूर्ण है। विचित्र बात, उसने क्यों हाँ। पूछा कि तुम चंगा होना चाहते हो? सही है, ये तो लाजमी है। जो व्यक्ति उस कुंड के करीब वो में रोगी है बैठा ना? था और उसे यीशु पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। अच्छा सवाल है। हर कोई जो प्रार्थना के लिए आता है चंगाई नहीं चाहता। अगर यदि यीशु ने इस बात को महत्वपूर्ण समझा कि उस व्यक्ति से प्रश्न पूछे, हमें सुनना चाहिए। और एक काम जो आप प्रार्थना सेवकों की तरह करेंगे वो ये है कि प्रश्न पूछेंगे और बहुत अधिक सुनेंगे। सही है। कभी अनुमान ना करें। कल भी मैंने बताया, लोगों की प्रार्थना विषयों का अनुमान ना लगाएं। सही है। हमने इस उदाहरण को कहा कि यदि कोई व्हीलचेयर में आता है तो आप अनुमान करते हैं कि वो व्हीलचेयर से उठकर चलना चाहते हैं। और यदि वो आर्थिक धन के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो वहाँ नहीं है। उनके विश्वास का स्तर आर्थिक धन के लिए है। उनकी इच्छा, वो ये नहीं चाहते कि वो उस दिन उठकर चले। एक समय में एक अंधे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसके माता पिता उसके साथ थे। जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, एक समय में उसकी माता ने रोककर ये कहा, जब चंगाई के साथ मेरे बेटे का जो फायदा है वो तो ले ली जाएगी। मैंने बोला, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने हाँ। ये अपने आप से कहा, उस स्त्री से मैंने ये बात को नहीं कहा। मैं सोच रहा हूं क्या सच में? तो यहाँ पर माता पिता को जो उनके बेटे के अंधेपन नहीं, पर जो फायदा जो सरकार देता है, सहायता, उस इन सरकारी विकलांगता। फायदाओं को वे चाहते थे। और मैं आपसे कहना चाहता, यह एक आम बात है जो हर जगह में आपको देखने मिलेगा। इसके पश्चात आप मेरी एक विश्वास मित्र है। करेंगे। मेरी एक पुरानी मित्र है, वो व्हीलचेयर पे है और उन्हें वो इस स्कूल से पढ़े हैं। वचन में अज्ञान नहीं थे, जानते थे कि चंगाई उनकी है। उनके लिए उसका अर्थ होता कि उन्हें एक नौकरी ढूंढनी पड़ती, परिवार को देखभाल करना होता। और ऐसे उनकी पूरी पहचान इस बीमारी के अंदर ही सीमित थी। उनमें आत्मविश्वास नहीं था, तो बीमारी उनके लिए आरामदायक था और उन्हें विशेष बनाता था। वाओ! ये सुनने में अजीब है। मैं उनकी बात समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी चंगाई पाने से पहले काफी समय तक बीमार थी। ये अक्सर एक सचेत विचार नहीं है। ये धीरे से लोगों में प्रवेश करता है बिल्कुल। और इतना परिचित हो जाता है कि हाँ, आरामदायक बन जाता है। बिल्कुल सही। और इसलिए प्रार्थना सेवकों की तरह हमें समझना है, दोनों बातों में अंतर है कि जब आप लंबे समय से बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और सरदर्द के लिए जो सिर्फ आधे घंटे से बीमार है। अंतर इसलिए है क्योंकि पहचान की समस्या नहीं आती है। यदि आपको आधे घंटे से सरदर्द है या 30 साल से बीमार है, एक महत्वपूर्ण इसीलिए बिंदु यीशु ने है। पूछा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? हाँ, एक स्त्री पिछले दिन में चंगाई के स्कूल में आई जो बहुत अधिक बहरी थी, 2 वर्ष की आयु से बहरी है। रुचिकर बात यह थी कि मेरे एक मित्र ने उसके लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे बुलाया था और उसके पास सेवा करने वाला एक कुत्ता था जिससे वो बहुत प्रेम करती थी। और जिस बात ने मुझे चकित किया वो ये था कि वो अपने अवस्था से अनुकूलित हो गई थी। वो बहरे लोगों के हक के लिए लड़ने वाली थी और बहुत ही ज्यादा सफल थी। और वो ऐसी स्त्री नहीं थी जिस पर हमें किसी भी रीति से दया करने की जरूरत हो। बहुत ही सामर्थ्य स्त्री है और मैं उसकी सभी सफलताओं और प्रवीणता के कारण उसका आदर और प्रशंसा करती हूँ। बहरा होना उसे रोक नहीं सका। हाँ, और बात करते समय मुझे पता चला उसे बहरा रहना अच्छा लगता है। ये उसके लिए आरामदायक था। यह भी यह महत्वपूर्ण उसकी है। पहचान बन गई। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का क्या मतलब जो अपनी अवस्था से संतुष्ट हैं। वो उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि बचपन से उसके परिवार ने उससे ये कहा था कि वो भाग्यशाली है क्योंकि उसको इस दुनिया के शोर को नहीं सुनना, आपको ये सब नहीं सुनना पड़ता। तो इसमें डर भी शामिल है। देखो, 1 मिनट रुको, अगर मैं सुनने लगूंगी, क्या मैं इस बात का सामना कर पाऊंगी? क्या मैं जीवन शैली के बदलाव का सामना कर सकती हूँ जो इसके साथ आएगा? ये कई बार हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम लोगों के दृष्टिकोण के बारे में एक चित्र बनाएं, हाँ। क्योंकि सभी लोग इसे स्वीकार नहीं करते। हम्म। एक व्यक्ति के लिए पूरी जीवन शैली बदल जाती है जब वो बीमारी से चंगाई प्राप्त करता है। जो बहुत समय से बीमार होता है उन्हें उसके लिए तैयार होना है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मेरे साथ हुआ, वो 1 मिनट रुको, मैं विशेष हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। मुझे बीमारी और दवाइयों की जरूरत नहीं है। इस बात ने मुझे उत्सुक किया।
हाँ जरूर, थोड़ी बहुत डर और हिचकिचाहट थी, क्योंकि मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना था, उन चीजों का सामना करने के लिए, बिल्कुल। हिम्मत के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए और जिम्मेदार बनने के लिए, चीजें जिनकी आशा मैंने छोड़ दी थी। फिर भी इस बात से मुझे उत्सुकता हुई। हाँ कुछ लोग इसमें प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं, हाँ वे वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। वे इस स्त्री की तरह होते हैं। पहली बात जो उसने मुझसे कही, मेरे कुत्ते का क्या होगा? बिल्कुल सही। मतलब हमारे लिए मामूली बात है, पर उसके लिए परिवार था। आपको ये समझना है। इसीलिए यीशु पूछते हैं, क्या तुम चंगा होना क्या चाहते तुम हो? चंगाई पाना चाहते हो? क्योंकि वो बड़ा उनके है ये। इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। वहाँ पर ऐसे पुरुष को पाया जिसके अंदर इंसान नहीं हो। वे उन्हें उनके विश्वास के स्तर पर मिले। हाँ हम प्रार्थना सेवक भी यही करेंगे। और जो कारण यीशु लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ आज? क्योंकि जब हम लोगों के लिए सेवा करते हैं, वो अपने विश्वास के अनुसार पाएंगे। वे लोग इसको किस प्रकार कार्यशील होता देखते हैं, वो क्या होने की आशा करते हैं जब हम प्रार्थना करेंगे। मतलब ये स्पष्ट बात लगती है, पर यह प्रश्न हमें लोगों से पूछना है। वो अपने विश्वास के अनुसार ही पाएंगे। सही है। यदि वे विश्वास करेंगे कि वे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होंगे और धीरे धीरे ताकत पाएंगे, वे इस बात से अलग है। मैं विश्वास करता हूँ कि सारा दर्द इसी समय चला जाएगा, मैं चलने पाऊंगा। आमीन। हमें उनके विश्वास के स्तर पर उनसे मिलना है, क्योंकि वहाँ प्रभावशाली होंगे। इसी कारण यीशु लोगों से प्रश्न पूछते थे, और ये इसीलिए रुचिकर है। पृष्ठ 36 में ऐसा लिखा है, एक सूबेदार की कहानी लिखी है, मत्ती 8 का 5 से 13 तक। वो आकर कहता है कि मेरा सेवक बीमार है। किसी को चंगाई की जरूरत थी जो बहुत दूर था। उस व्यक्ति से यीशु के शब्द ही उसको विश्वास करने के लिए काफी था। आपको मेरे घर आने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल बोल दें। उसने शब्द को और कहा। मैं जानता हूँ कि वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इसे हम विश्वास कहते हैं। परमेश्वर के वायदे को लेना, परमेश्वर के वचन को उसके अंकित मूल्य में लेना और उसे प्राप्त करना, ये उस निष्क्रिय विश्वास से अलग है जो हम मरकुस 9 में देखते हैं, वचन 17 से 29 तक। ये मिर्गी से पीड़ित बच्चे का पिता है। याद है कहानी जिसमें पिता चेलों के पास आते हैं। चेले बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि बच्चा बहुत समय से बीमार है, कई बार अपने आप को आग में और खतरे में डाल देता है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चा बहुत समय से बीमार है और पिता बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं। यदि आप हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं तो हम पर दया कर। वो अपने आप को यीशु की दया के अधीन करता है। पर यीशु ने क्या कहा? याद है कि हमने क्या कहा कि उनका विश्वास जरूरी है। सही है। यदि तुम विश्वास करोगे, सही है, सब कुछ संभव है विश्वास करने वाले के लिए। विश्वास करते हो कि मैं कर सकता हूँ तो पाओगे। आप जो विश्वास करते हैं वो जरूरी है। आपका विश्वास क्या है? तो इसलिए ये निष्कार्य विश्वास का अच्छा उदाहरण है। हाँ। क्योंकि कोई आता है और उनको उस समय में ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो उन्हें उनके विश्वास के अनुसार मिले, सहमति की प्रार्थना करे। सही है। विश्वास करने के लिए तैयार हैं, पर उसे प्राप्त करने के लिए नहीं। बहने वाली स्त्री को स्मरण करें। हाँ। वो भीड़ में से अपने हाथ और पैर पर रेंगती हुई गई जहाँ नहीं जा सकती। उसने अपने मन में कहा कि यदि मैं यीशु के वस्त्र के छोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये सक्रिय या निष्क्रिय विश्वास है? सक्रिय। उसने जाकर प्राप्त किया, प्रभावशाली जो उसका है। हाँ। एक अंतर है। हाँ। अंतर है जब आप लोगों को मिलते हैं, आप उनकी आवाज में सुन सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग आगे आते हैं और वो तुरंत ही विश्वास से प्राप्त करने लगते हैं। आप उनके अंदर देख पाएंगे और आपको केवल उनके लिए प्रार्थना करनी है। वे प्राप्त करने की तैयारी के साथ आए हैं, चंगाई को प्राप्त करने आए हैं। मेरे पास एक बूढ़ी स्त्री आई, वो प्रार्थना के लिए आगे आई और वो व्हीलचेयर पर थी और उनके हाथ से लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी तक मेटल की रोड थी। उनका शरीर अटका हुआ था और जैसे कि वो अपने व्हीलचेयर पर थी, अपने आप को चलाकर आगे लेकर आई। वो करीबन 80 उम्र की थी। उन्होंने अपना क्लिप उतारने शुरू किए और जूते पहने जैसे जाने को तैयार हो। मैं आज उठने वाली हूँ। वो अपने आप ही ऐसा करना शुरू कर चुकी थी। मुझे केवल उनके साथ सहमति की प्रार्थना करनी थी। वो जो उनका है उसे प्राप्त करने आई थी। यह कार्यशील विश्वास है। विश्वास कार्य में बदलता है। सही है। वो भीख नहीं मांगते हैं ना। वो मुझसे भी प्रार्थना की भीख नहीं मांग रही थी। दयनीय अवस्था। अगर आपकी इच्छा हो तो एक मिनट रुको। अभी आपने मुझे कहा कि ये मेरा है, मैं उसे ले रहा हूँ। धन्यवाद, मैं इसे घर ले जा रही हूँ। बिल्कुल। उसमें आक्रामकता थी। हाँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो स्त्री तुरंत ही व्हीलचेयर से उठ गई। मुझे नहीं पता कैसे, पर उनकी रीढ़ की रॉड गायब हो गया और वो अपना हाथ हिला सकी। वो खड़ी हो गई और खुद अपने व्हीलचेयर को लेकर गई।
तुरंत ही चंगाई हो गई। देखो मैं आपको इसमें बोल मैंने रहा हूँ कुछ नहीं किया, ना। मुझे उस विश्वास के साथ सहमत होना था। वो आसान था। पर ऐसे भी लोग हैं जो मिर्गी वाले बच्चे के पिता की तरह हैं। मैं विश्वास तो कर सकता हूँ, पर मुझे सहायता की आवश्यकता है। हाँ, मैं जहाँ हूँ आपको मुझे वहाँ मिलना है। इस बात को गौर करें कि यीशु दो विभिन्न परिस्थितियों के सामने सेवा कर रहा है। वो अपने आप पर अविश्वास नहीं करता। उम्हूं, वो अपने आप को पीछे देकर ये नहीं कहता, ठीक है देखो कुछ यहाँ पर सही नहीं है, मेरा समस्या क्या है, सही है, आज मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ये बात जरूरी है। तुम कैसे विश्वास करते हो? और जब आप जानते हो कि मसीह में आप कौन हो, आप जानते हो कि आप नहीं चंगा करते। आमीन। ये बात आपको आजाद कर देगा अगर इस बात को आप समझ रहे हैं। आप में जो मसीह है वो चंगाई करने वाला है। आमीन। वो हमेशा चंगा करने वाला है। कभी कभी चंगाई नहीं, हमेशा वो चंगाई करता है। इसलिए जब आप किसी पर हाथ रखते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ आप हाथ रख सकते हो, और वे जहां है वहां पर आप ठोस कदम पर आओ। आमीन। आमीन। और ये बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि एक काम जो यीशु ने कभी नहीं किया, दोषी ठहराना। कभी नहीं। सूबेदार के साथ बात करने के तुरंत बाद ही उसी गद्यांश में याईर से मिला, और याईर कहता है कि घर पे मेरी बेटी बहुत बीमार है, आप घर आकर प्रार्थना करना है। उसने याईर से नहीं कहा कि ये क्या बात हुई, देखो मैंने 5 मिनट पहले सूबेदार से बात की, उसने कहा कि वचन काफी है, आपको घर आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे घर आना है। ये रुचिकर है ना? पर कई बार हम ऐसे न्याय करते हैं। यीशु ने किसी को दोष नहीं दिया, उसने उनसे प्रश्न किया और उनके विश्वास के स्तर पर उनसे मिला। विश्वास की कमी के लिए उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। हाँ और ना। आपका विश्वास उसकी तरह क्यों नहीं है? क्या सही परेशानी है। है? 3 साल से बाइबल कॉलेज में हो और अब भी यही समस्या है? सही है। हाँ, बेहतर होना चाहिए। और कई बार हम अपने आप से ये हाँ, करते सही है। हैं, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं करता। मुझे लगता है कि ये विश्वास के आंदोलन का भाग है। जब समझोगे कि चंगाई आज के लिए बिल्कुल है, आप समझ सकते हो। ये स्पष्ट है। फिर भी हम इस समस्या में जूझते हैं, हाँ। और हम शैतान को अनुमति देते हैं कि वो आकर हमें दोषी ठहराए। सही है। हम में कार्य प्रगति पर है। हाँ, अभी सब कुछ नहीं होगा, हम कहीं जा रहे हैं। आमेन, सही रास्ते पर हैं। जैसे हमने कल बताया कि प्रेम जो है आपके लिए प्रेरणा बनना चाहिए। जो कुछ आप करते हो, बोलते हो, सब में विश्वास होना चाहिए। हर एक लोग विभिन्न परिस्थिति में है। मेरा बेटा ने कहा देखो पापा नीला, देखो सही है। कई लोग शायद चंगाई के समझ के एकदम शुरुआती स्तर में होंगे, इसलिए उनको न्याय करना और वे जहाँ पर नहीं है वहाँ पर उनका अपेक्षा करना, बदलाव के लिए उनको प्रेम करना सही है। आमेन। आमेन। ये इतना आमेन। सामर्थ्य है। प्रेम हारता नहीं। आमेन। और दिन के अंत में हम सबके पास परमेश्वर पर विश्वास करने की सामर्थ है। आपका उद्धार हुआ क्योंकि विश्वास किया। आप विश्वास के क्षेत्र में निपुण हो। लोग सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त विश्वास नहीं है, परंतु वचन रोमियो 12:3 में कहता है कि परमेश्वर ने हर व्यक्ति को विश्वास का परिमाण दिया है। वो मापदंड। गलातियन 2:20 में कहा है कि अब मैं शरीर में परमेश्वर के पुत्र मसीह पे विश्वास के द्वारा जीता हूँ। मसीह यीशु पे हमारे पहले आप विश्वास इस बात है। में क्या कहना चाहते हैं? मेरा बाइबल जो है ये कहता है कि विश्वास का एक मापदंड, और मेरा विश्वास ज्यादा नहीं है। और नया देखो बाइबल ले लो। शायद एक नया भाषांतर होगा। कई भाषांतर इस वचन का अर्थ बदल देते हैं। हाँ ये सही है, NIV सही है। मैं नाम नहीं लूंगी, हाँ ठीक है। आपकी तरह। तो देखो यहाँ पर एक विश्वासनीय वचन स्पष्ट कहता है कि विश्वास का स्तर, यीशु को पुनरुत्थान देने वाला विश्वास के बारे में, यही हमारे पास है आज, परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। दूसरा वचन कहता है बहुमूल्य विश्वास। हाँ, यीशु के समान एक जैसा वही विश्वास जो यीशु में है। अद्भुत है। आप इससे बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र का विश्वास Amen. जो मेरे लिए दिया गया है। प्रभु की महिमा हो। सामर्थ्य है। पृष्ठ 34 की ओर जाएं। विश्वास की परिभाषा के बारे में बोला है। विश्वास और आशा में अंतर है। हाँ ये बड़ा एक अंतर बड़ा है। भाग है। बहुत बड़ा। हाँ बहुत बड़ा। बहुत विश्वासी हैं जो मानते हैं भाई मैं विश्वास में हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रकटीकरण का इंतजार है। पता नहीं क्या मतलब। मैं राह देख रहा हूँ। हर जगह प्रकटीकरण ये है। तीव्र नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। और परमेश्वर मुझे देगा जब मैं तैयार हूँ मुझे हाँ। देने के लिए। भाई समस्या है, इंतजार करते रहोगे। क्या परमेश्वर तैयार था? उन्होंने 2000 साल पूर्व किया। हाँ मैं तब यही से कह रहा इंतजार था। कर रहे हैं। तैयार से भी बढ़कर है तैयार वो। हैं, ज्यादा पक गया। रोटी को तवे से हटाओ, ये- काम हो गया है। ये हो चुका है। ये हो चुका है। आमेन। ठीक है, आइए इब्रानी 11 को देखें। विश्वास का गद्यांश। बाइबल विश्वास की ये परिभाषा बताती है। आप देखेंगे मैं अलग अलग परिभाषा पढ़ूंगी, पर ये सब एक ही तरह शुरू होते हैं। न्यू किंग जेम्स
मुझे न्यू किंग जेम्स पसंद है क्योंकि ओल्ड किंग जेम्स का मैंने आधे देखा। वचन मैं नहीं बोल हाँ हाँ लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इस एक वचन में बहुत कुछ लिखा है। अब विश्वास है, अगले सप्ताह विश्वास नहीं आ रहा है, सही है। विश्वास आ रहा है बहुत जल्दी। आपके निकट स्थान में विश्वास आ रहा है। हाँ, चंगाई आ रही है जल्दी, जल्दी नहीं अभी। बे- अब अभी। ठीक है, शायद ये आपके लिए बहुत आसान है, पर अब का मतलब अब विश्वास है तो विश्वास वर्तमान क्रिया है। हाँ, ये अगले सप्ताह, अगले साल नहीं है। प्रकटीकरण का इंतजार नहीं करें, भविष्य काल में नहीं। भविष्य काल नहीं। और कहा है आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। ये रुचिकर है क्योंकि इसमें निश्चय है, इसमें हाँ। परिणाम है। हाँ, और लिखा है अनदेखी बातों का प्रमाण है। आशा के साथ देखो क्या होता है। हाँ, विश्वास आशा नहीं है। नहीं है। हाँ, सच ये है, हमें आशा चाहिए क्योंकि जैसा हम आगे देखेंगे, आशा एक सकारात्मक उम्मीद है। सही है। ये पृष्ठ 35 में लिखा हुआ है। आशा सकारात्मक भावनाओं का इच्छाजनक विचार है। सही है। यदि आप में आशा नहीं है कि किसी दिन जीवन अलग होगा, कि एक दिन आप चंगाई पाकर चलेंगे, एक दिन आप जिएंगे, एक दिन किसी दिन एक उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास मर गया है। और सच में आशा सामर्थी है। हाँ, ये कल्पना की आजादी है, बिल्कुल। अपने आप को चंगा देखने की आपकी क्षमता, यह आशा की उत्पत्ति है। हाँ, हम में आशा जरूरी है। विश्वास आशा के द्वारा बढ़ता है। हाँ, ये जरूरी है। सही पर है। यदि हम आशा के स्तर में रहें, दुर्भाग्य से आशा बाहर हाँ, है, वो बाहर है। तो समझे विश्वास ऐसी भावना है जो इच्छा है उसे प्राप्त कर सकते हैं और सब परिस्थिति ठीक होगी। सही है। आशा की समस्या है कि हमारे भावनाओं से संबंध रखता है। आप आशावान या आशाहीन हो सकते हैं। सही है। ठीक, हम्म, ये बात निश्चित नहीं है कि जो आप चाहते थे वो पूरा होगा। एक सकारात्मक उम्मीद है, परंतु ये भिन्न है प्रमाण से। सही है। यहाँ देखें, कहा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आशा निश्चय किया है। हुआ। इसे ऐसे समझें, यह आशा की हुई बातों का पूरा होना है सही है। और अनदेखी बातों का प्रमाण है। अगर NIV में देखें तो फिर से, अब विश्वास है, आशा की बातों का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। एक मिनट रुकिए, ये रुचिकर है। मतलब शारीरिक आंखों से अनदेखी बातों का निश्चय हो सकता है। हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो प्राप्त नहीं करेंगे। तुम्हारा उद्धार का क्या? आप उद्धार को नहीं देखते, ना। आप चंगाई को अपने शरीर में प्रमाण मिलने तक नहीं देख हाँ, सकते। ये बिल्कुल सही है। यहाँ लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता डैनियल आपके बारे में, पर मेरे पास लोग आते हैं, मैं वचन पर विश्वास करता हूँ, सचमुच विश्वास करता हूँ, पर मैं प्रकटीकरण का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, ध्यान पर दे से। सचमुच उनका विश्वास है। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, पर ये केवल दिमागी ज्ञान है। ये मेरे लिए प्रकाशन नहीं बना उस स्तर तक कि मैं सचमुच आशा रखता हूँ और जीता हूँ। तो जब मैं अपने शरीर में उसे देखता हूँ, तब जानता हूँ कि सच है। हाँ, ये विश्वास ये नहीं विश्वास नहीं है। ये आशा है। ये एक सकारात्मक इच्छा है कि ये बातें पूरी हो जाएगी, सही है। पर निश्चय नहीं सही है। है। पर जानते हैं, यदि आप इब्रानियों 11 का एक एम्पलीफाइड भाषांतर में, मुझे लिखा हुआ पसंद है, अब विश्वास है, निश्चय, पुष्टिकरण, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। याद करें, लंबे समय से आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण अनदेखी बातों का सबूत है और उनकी वास्तविकता का प्रमाण है। विश्वास तथ्यों को वास्तविकता में देखना जो इंद्रियों के लिए प्रकट नहीं है। हाँ, ये बहुत अलग है। ये सुनने में अलग है ना? एकदम ही अलग लगता है। और ये वो लोग हैं जो आपके पास प्रार्थना के लिए आते हैं और प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। मेरी प्रार्थना से आपकी क्या आशा है? मैं आशा रखता हूँ कि दर्द चला जाएगा, यहाँ से चंगाई पाकर मैं चल फिर पाऊंगा और स्वस्थ। मैं देखने की आशा रखता हूँ, मैं पहली बार सुनने की आशा रखता हूँ। हमने इस बात का थोड़ा बहुत विवरण किया है कि विश्वास सुनने में आशा से अलग है। हाँ, ये करता है। ये अभी है। अब विश्वास, आशा विश्वास के साथ कार्य करता है, पर अब विश्वास किसी बात को प्राप्त करने के लिए बाट देख रहा है। अब जिस बात की आशा करते हैं उसको विश्वास प्राप्त करता है। आमीन। प्रार्थना सेवकों की तरह हमें पूछना है कि क्या उम्मीद है कि अभी होगा? अभी, सही है। अगले सप्ताह नहीं। हाँ, अभी किस चीज की मैं इस उम्मीद बात है? को याद करता हूँ कि मैं आपके साथ चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा था और आपने उस स्त्री से इस सवाल को पूछा जिनके शरीर में कुछ समस्या था और हमारे आंखों के सामने दिख रहा था कि उनको किसकी जरूरत है। और कार्ली ने कहा, आज प्रभु आपके लिए क्या करे, आप क्या चाहते हो? और उन्होंने उस चंगाई के लिए नहीं मांगा था,
देखो, उन्होंने ये कहा, मैं इस बात से शुरू करना चाहती हूँ। आज मैं परमेश्वर को इस बात के लिए विश्वास कर सकती हूँ। और हमारे आंखों के सामने स्पष्ट था कि वो एक छोटी बात के लिए मांग रही थी। हमें उसके विश्वास के स्तर तक जाना था। बिल्कुल कुछ लोग एक साथ सब होने का विश्वास नहीं रखते। सही है। हम उनसे ज्यादा मांगते हैं। हाँ, खास करके अगर आपका बीमारी हाँ। लंबे समय तक का है। देखो, ये जैसे हमने आपको पहले बताया, ये आपकी समझ से अगर छोटा होगा तो ऐसा होता है कई बार, परंतु व्यक्ति कहाँ पर खड़े हैं वहां पर उनको मिलना, उनका पहचान उनकी बीमारी के अंदर इतना घेरा हुआ होगा, इसलिए उनके लिए मानो सर्दी जुकाम से चंगाई पाना यही ठीक है, ये बड़ा है। परंतु एक चंगाई में से छुटकारा पाना और ऐसे बड़े बीमारियों का चंगाई पाना शायद उस व्यक्ति के सोच के परे है और बहुत बड़ा है। और दाऊद ने भी गोलियात से पहले शेर और भालू का सामना किया। हाँ, ये एक अच्छा बिंदु है। उसने सीधा जाकर गोलियात को नहीं मारा। सही है। वो जानता था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि उसने शेर और भालू को मारा। उसने छोटे कदम लिए। वो जानता था कि ये वो अकेले नहीं कर सकता था। हाँ, और इसलिए किसी को परमेश्वर पर विश्वास करने को कहना कैंसर से चंगाई के लिए, जब उसने कभी जुकाम के लिए विश्वास नहीं किया, बड़ा है। सही है। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के रुका है ना, पर जहाँ तक उनके हृदय की बात है, हम पाप का मूल्यांकन करते हैं, है ना? हाँ बड़ा पाप, छोटा पाप, ये मूर्खता है। हाँ, यह भी। सब पाप है, सब चंगाई है, सब बीमारी सही है। है। पर हम अपने हृदय में ऐसा समझते हैं। सही है। जुकाम से ज्यादा कैंसर के साथ डर जुड़ा होता है, इसलिए लोग उसका मूल्यांकन ज्यादा करते हैं। हाँ, उनके हृदय को स्थिर होकर विश्वास को कार्यशील करने के लिए ज्यादा समय लगता है। ऐसी चीज पर हमला करने के लिए विश्वास शिशु की तरह है। शिशु पैदा होता है, वो पूर्ण होता है, उसका हाथ और पैर उगना नहीं होता। सर और बाकी अंग सब पहले से ही पूर्ण होते हैं। पर हम एक शिशु से नहीं कहते हैं कि आओ चलो दौड़ में भाग लेते हैं। हमें शिशु को खिलाना है और पालन पोषण करना है, प्यार करना है और व्यायाम करवाना है, ताकि उसकी मांसपेशियां मजबूत होकर बड़े हो जाएं। फिर आखिरकार रेंगने और चलने लगता है और बड़े होकर दौड़ में भाग लेता है। हाँ। यहाँ एक प्रक्रिया है और लोग अक्सर इस प्रक्रिया को भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि आज की हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही फुर्तीला है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, हमारे संस्कृति के हिसाब से अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें नमस्कार को अभी माइक्रोवेव चाहिए। करें। हाँ, तो जब चंगाई की बात आती है, मैं ऐसे कहता हूँ, जैप देखो, ये मेरा है, प्रभु की महिमा हो। क्या आप ये नहीं चाहते कि ये जो आपको मिला ये एक प्रक्रिया के द्वारा मिल जाए? हाँ, शायद कई लोगों को ये फुर्ती में प्राप्त करने की भी चाहत नहीं होगी। हम क्या करते कि प्रक्रिया को छोटा कर देते हैं और फुर्तीले बात को बढ़ावा देते हैं। और हकीकत ये है कि सब कुछ सामर्थ्य है। कई सारी चंगाई जो है वो प्रक्रिया के द्वारा होता है। आमेन। आपका विश्वास सामर्थ्य वस्तु है। पहला योना 5 में लिखा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न है, मतलब आप, संसार पर विजय पाता है और संसार पर विजय पाने वाला आपका विश्वास है। आपका विश्वास इतना प्रभावी और सामर्थ्य है कि वो हर चीज पर जय पाता है जो शैतान लाता है। देखो, मैं अगर ऐसे एक परिस्थिति में हूँ कि मैं मेरे कार्य के लिए मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, क्या ये समझ की बात नहीं है कि हम सोचेंगे कि दूसरा योजना क्या है? प्रश्न है, क्या विश्वास विकल्प को देखता है? देखो, मैं निश्चित नहीं हूँ। आए कुछ उदाहरण देखें। इब्रानी 11:11 लिखा है, विश्वास के कारण सारा ने भी गर्भ धारण करने की शारीरिक सामर्थ्य को पाया, जबकि ऐसा होने की उम्र निकल गई थी। वो कर सकती थी, मैंने बस उसे जोड़ दिया। उसकी उम्र निकल गई। ओह, मुझे शर्म आ रही है। वापस आते हैं। परंतु हकीकत है कि वो ऐसा ही था। हम सबूत को देखते हैं। झुर्रियां आ गई और वृद्ध हो गई। उसके साथ जाना। आगे बढ़े। पर उसने माना, आओ अभी बस भी करो, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को अपने वचन में विश्वास योग्य, भरोसेमंद और सच्चा जाना। जानते हो, उसने परिस्थितियों को देखकर ये नहीं कहा, मैं तो बूढ़ी हूँ और अब्राहम तुम भी बूढ़े हो। हाँ। मुझे नहीं लगता। हम अपने इतिहास को देखें, हमारे साथ तो इस विभाग में अब तक तो कुछ नहीं हुआ। सही है। ये नहीं होगा। वो प्रमाण को और इतिहास को भी देख सकती थी और परमेश्वर को खंडन कर सकती थी, और प्रायोगिक तौर से प्रायोगिक और वास्तविक हो सकती थी। और आपको बुद्धि की उपयोग करना है। हम कुछ परामर्श लेते हैं उन लोगों से जिनसे प्रभु ने मेरे विषय के बारे में बात नहीं की। सही है। नहीं, उसने वचन की ओर देखा और कहा, प्रभु विश्वास योग्य है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थिति क्या है, मैं प्रभु के वचन को मानूंगी और भरोसा करूंगी। हाँ, क्योंकि उनका इतिहास सिद्ध है, मेरा नहीं है। सही है। जब मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ, वो प्रभु हैं। परमेश्वर के वायदे और इतिहास को देकर उसने मुझे कभी निराश नहीं किया।
मैं उसके वचन को मानूंगी जब वो कहते हैं कि मैं वो हूँ जो सो हूँ। सही है। वे ये कर सकते हैं। उसने गर्भ धारण किया और बच्चे को उत्पन्न किया। सारा के पास वैकल्पिक योजना नहीं थी। सही है। और कभी लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि आप मेरे जुकाम के लिए प्रार्थना करें, पर यदि आप वचन देना चाहते हैं तो बस मैं जाके दवाई ले लेता हूँ। सही है। मेरा प्रत्युत्तर, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। दवाई ले लो। दवाई ले लो, क्योंकि उसमें विश्वास शामिल ही नहीं है। विश्वास का होना जरूरी है चंगाई के लिए। विश्वास जरूरी है प्रतिज्ञा पाने के लिए। विश्वास से प्रतिज्ञा प्राप्त होती है। सही है। और कई बार हम ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं। एक बार मेरे पास एक स्त्री आई, सारा और अब्राहम की जैसी परिस्थिति से वो गर्भ धारण करने के लिए प्रार्थना कर रही थी, और उसने ऐसे कहा कि आपको समझना है बहन, मैं वचन पर विश्वास करती हूँ। अच्छा है, हाँ, अच्छा है, पर इस बात पर ध्यान दे, ठीक है? नहीं तो बहुत समस्या हो सकती है। पर ध्यान से बोलें, पर मैं 1 साल के बाद फिर से मुड़कर नहीं देखना चाहती और बच्चा ना हो। उसने पहले से ही भविष्य को निर्धारित कर लिया, मन में पहले ही वहाँ जा चुकी है, पीछे मुड़कर देख रही है और सारी परिस्थितियों को देखकर सोचती है 1 साल में मेरा बच्चा नहीं हो सकता। तो मैं ये सारे बातों को एक साथ जोड़कर आपको बताना चाहता हूँ। वो जो करना चाहती थी वो यह है कि अपने आप को संभालना चाहती थी, क्योंकि एक और बार वो लज्जित होना नहीं चाहती थी विश्वास के नाम सही पर। है। और आपको नहीं लगता कि मसीह के देह में जो काफी लोग हैं वे परमेश्वर पर किसी बात पर विश्वास करते थे, परंतु कई बार परमेश्वर से छूट गए और लज्जित हो गए। इसलिए अभी वे ऐसे एक स्तर पर है, एक बार जो हो गया सो हो गया, मैं वापस लज्जित होने वाला नहीं। और इस तरीके से वे अपने आप को संभलने लगते हैं। और इस परिस्थिति से जब आप बल को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को संभलना चाहते हैं, आप परमेश्वर के जगह को ले रहे हो, क्योंकि परमेश्वर आपका संभालने वाला है। आमीन। हाँ, मैं समझता हूँ कि वे कहाँ से आ रहे हैं, परंतु ये पूर्ण अविश्वास के स्तर से आ रहे हैं। सच्चाई ये है, कई लोग अभी भी इसीलिए बीमार हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने पूरे समय विश्वास किया है, पर कभी नहीं था। हाँ, जब हम वचन में देखते हैं तो विश्वास का परिणाम है। हाँ, ये करता आपका है। विश्वास समस्या नहीं है। आपके पास विश्वास है, यीशु का विश्वास आपके अंदर है। वो मुर्दों को जिला सकता है, बीमारी तो चंगी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई समस्या है। कहा है कि विश्वास दुनिया पे विजयी हुआ है, सिर्फ आप पर ही नहीं परंतु दुनिया पर। दुनिया, उसमें सब कुछ है। मतलब कि मुझे नहीं मालूम, रोमियो 1:17 में लिखा है, धर्मी कौन है? धर्मी आप हैं, ठीक है? धर्मी जन विश्वास से जिएंगे। हमें विश्वास के बाहर नहीं जीना है, क्योंकि विश्वास से ही हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए रखे हैं। हाँ, हमारा विश्वास समस्या नहीं है, हमें सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है। कई बार लोग आशा करते हैं और उम्मीद रखते हैं, पर विश्वास तो लेना और प्राप्त करना है। सही है। ये बहुत भिन्न है। ये अच्छा है। ये अच्छा है। एक और बात हमें समझने की जरूरत है कि जब भी हम अविश्वास की बात करते हैं, हमें परमेश्वर के सामने ईमानदार बनना है। देखो, एक अविश्वास की मसीह जीवन को नहीं दिखाना। नकली विश्वास। हाँ, नकली विश्वास। हाँ, झूठा सा। हाँ, इसे समझना जरूरी है। पर एक बात को समझना है कि जब हम इस स्थान पर जाते हैं, हम अपने आप को एक ऐसे स्तर पर पाते हैं कि कोई भी कार्य हमसे नहीं होता है। हर एक संभवत कार्य को हम निषेध करते हैं। हम ऐसा अनुमान लगाते हैं परमेश्वर के सामने ईमानदार होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को जानता है, आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो जानता है। इसलिए जब भी आप अपने अनुमान या फिर मुखटे को लगाकर परमेश्वर के सामने आते हैं, आप परमेश्वर को समझाते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, परंतु आपको मालूम है कि ऐसा नहीं है। क्या परमेश्वर नहीं जानता आपके दिल में जो चल रहा है? इसलिए परमेश्वर के सामने ईमानदार रहना ये सर्वश्रेष्ठ बात है। और परमेश्वर के प्रेम के सामने अपने दिल को न्यौछावर कर दो, और परमेश्वर की सच्चाई और आत्मा आपके जीवन में वो बदलाव को लेकर आने दो। जब भी आप अपने पाप को कबूल करने लगते हैं, जब भी आप अविश्वास को करने लगते हैं आपके जीवन में, चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, और तभी आपके जीवन में चंगाई आएगा। विश्वास है, अविश्वास भी। बिल्कुल। उसने यीशु को सच बोला, वो ईमानदार था, तो यीशु उसके विश्वास के स्तर पर उससे मिले। हाँ, विश्वास समस्या नहीं है, पर अविश्वास जो जीवन का भाग है। सही है। वो रास्ते के बीच में आ रहा था, और जानते हो, जितना ज्यादा आप लोगों की सेवा करोगे, उतना आप समझोगे इस अंतर को, स्पष्ट अंतर विश्वास और आशा के बीच में। सही है। और प्रार्थना सेवकों की तरह, जैसे कल बोला था, कई बार हम लोगों को सिखाते हैं। हाँ, लोगों को ये अंतर सिखाना और दिखाना। जानती हूँ, प्रेम से, सच्चाई को प्रेम के द्वारा सिखाना, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि वो उस स्तर पर हैं जहाँ वो नहीं है। सही है। और जब तक वो इस भ्रम को नहीं देखेंगे, उनकी और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में एक बोझ रहेगा, परमेश्वर की ओर से नहीं। सही है।
पर उनकी ओर से, क्योंकि वे सोचते हैं कि कुछ तो उनमें कमी है, कुछ तो उनको समझ नहीं आया। शैतान उनके दिमाग को भ्रमित करता है। ओ, परमेश्वर कुछ रोक रहा है। पर एक मिनट रुको प्रिय, आप उस स्तर पर नहीं हो जहां आप सोचते हो कि आप हो। हाँ, और ये ठीक है, सही है। वहां मिलना ठीक है, पर जब तक लोग नहीं मानेंगे, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं विश्वास पर हूँ, पर अब मैं जानता हूँ कि नहीं। इतने समय से मैं केवल उम्मीद कर रहा था। सही है। मैं वचन को पूरा विश्वास नहीं करता, जिससे कि मैं भरोसे के साथ आगे बढ़ूं। हाँ, और उनके कार्यों में कोई बदलाव नहीं होगा। आप देखेंगे विश्वास लोगों को बदलता है। हाँ, वहाँ प्रमाण होता है। थोड़े समय पहले इब्रानियों 11 में हमने बोला कि प्रमाण है, हम्म, विश्वास का परिणाम है, हम्म। उसका निश्चय है, उसका परिणाम है, आधार पत्र है। याकूब विश्वास के बारे में बोलता है, कार्य के बिना निर्जीव मरा है। हुआ है। हम काम विश्वास को सिद्ध करने के लिए नहीं करते। ये ऐसा है कि लोग दवाई नहीं लेते और मृत्यु हो जाती है। विश्वास सिद्ध करना चाहते हैं। ये मूर्खता है। विश्वास और मूर्खता में अंतर है, ठीक है? और यदि हम अपने साथ सच्चे नहीं हैं, हम जल्द ही मूर्खता के अंदर गिर जाएंगे। सही है। प्रार्थना सेवकों की तरह हमें बहुत ध्यान देना है। हम कैसे लोगों की सेवा करते हैं। हम लोगों को सलाह नहीं देते हैं कदम उठाने को जब वो तैयार ना हो। उन्हें ही निर्णय लेना होता है। आइए इस बात के ऊपर हम चर्चा करते हैं, Amen. क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति मानो व्हीलिंग चेयर पर आ रहा है। व्हीलिंग चेयर? ओ नहीं, व्हील चेयर। Really? हाँ, माफ करना, व्हीलिंग चेयर नहीं, व्हील चेयर। और मानो कि वे लोग चाहते हैं चंगाई को प्राप्त करने के लिए, परंतु व्हील चेयर पर है। और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनको कहते हैं, अगर तुम विश्वास करते तुम चंगे हो गए हो तो खड़े हो जाओ। अभी यहाँ पर बदलाव क्या है? इस बात को बोलने से खड़े हो जाओ और तुम चंगाई को पाओगे। ध्यान देने वाली पहली बात, क्या आप समझ रहे हो? इसके Amen. बारे में जरा बात करेंगे। ध्यान देने वाली पहली बात, कहते हो विश्वास है तो व्हीलचेयर से उठ जाओ। आपने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि यदि वो डर से भरे हुए हैं तो वो उसी क्षण फंस जाते हैं। देखो, आपके साथ जो होना था वो बिल्कुल अधूरा रह जाता है। आपने ऐसा किया। उनके पास विकल्प नहीं है। उन्हें खड़ा होकर आपके सामने उनका विश्वास सिद्ध करना है, या बैठे रहें और विश्वास नहीं है इसे सिद्ध करें। और अभी आपने उन्हें अपने बारे में और शर्मिंदा वे लोग कर इस दिया। तरीके से आपके सामने साबित कर रहे हैं और आप इस बात की कोशिश करते हैं आप कि बना देते अपने हैं। लिए आप उनको साबित करवाते हो। Amen. परंतु ये बड़ा समस्या नहीं है ये हमारा हक नहीं है ना। ये बेहतर है कि हम उनसे पूछे कि आज आप क्या चाहते हो कि हो। आप कैसे चाहते हो कि इसे जांचें। हमने प्रार्थना कर दिया और परमेश्वर के सामर्थ को दे दिया। आपको कैसा लग रहा है? हाँ, हो सकता है पहले दर्द में थे। दर्द 1 से 10 तक के अंक में 8 पर था। अभी दर्द कैसा है? क्या 2 है? बहुत अच्छा। परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में काम कर रही मैं है। इस बात को पसंद करता जब उस स्त्री को मैंने व्हील चेयर पर कहा कि तुम अभी खड़े होने जा रहे हो, उन्होंने हाँ, अपने बिल्कुल। चप्पल को पहना और हाँ, वे तैयार हो हाँ। गए थे। वहां पर हम उसको साबित नहीं करना चाहते थे कि जो विश्वास करेंगे तो तुम चंगाई Amen. को प्राप्त करोगे, परंतु वे दिल में पूरी तरह से Amen. विश्वास करते थे। और कभी कभार आप लोगों से पूछते हैं कि अब आप क्या करना चाहते हो। वे कहेंगे कि मैं खड़ा होना चाहता हूँ। अद्भुत है। निर्णय वो लोग लेते हैं। हाँ, हम उन्हें किसी कोने में नहीं फंसाते हैं, दोष नहीं लगाते हैं। सही है। इसमें अंतर है। आप सामर्थ दे सकते हैं या दबा सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें कि पहला ही करें। हाँ, Amen. हाँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। कई बार जब आप गलती करते हो आप उसमें से सीखते हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे सेवकाई के अनुभव में मैंने बहुत गलतियों को की है। समय के अभाव के कारण मैं बताना नहीं चाहता। मेरी सेविकाई की कहानी जो है इस तरीके से बहुत हास्य भरा है। मानो कि आप ऐसे एक व्यक्ति को अपने व्हीलचेयर से खींचने की कोशिश करते हैं जब उन्होंने विश्वास ही नहीं किया चंगाई का, तो सोचो क्या हो जाएगा। पुचिक। बिल्कुल ऐसा ही। और शायद वे आपके ऊपर आकर गिर जाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कई बार लोगों की सेवा करते समय हमें उन्हें शुरुआत देना है। मतलब कि आपको जानना है कि उनका विश्वास कहाँ है। विश्वास के बारे में मैं एक बार एक दंपति से मिली। वो नीचे आए और ऐसा, ओ हाय कार्ली, हमने आपका डीवीडी देखा, सब आपके बारे में जान। ये हमेशा अजीब होता है। हाँ, अपने आप को टीवी पे देखना अजीब है। सही है। उन्होंने उस वीडियो को बार बार देखा है जिसमें मैं अपने बेटी की चंगाई के बारे में वर्णन करती हूँ। मेरा मतलब उनको सब कुछ पता था जो मैंने बोला था, मुझसे भी बेहतर। और फिर मैं उनमें विश्वास देख सकती थी। आप लोगों के विश्वास को देखना सीख सकते हैं। कई बार नए नियम में लिखा है कि यीशु ने उनके विश्वास को देखा। हाँ, आप विश्वास को देखना सीख सकते हैं। हाँ। आप विश्वास को सुन सकते हैं। विश्वास बोलता है। विश्वास भरोसा का शब्द बोलता है। सही है। और कई बार जब आप लोगों से मिलते हैं, आप सबसे पहले उनका अंगीकार उनमें देखेंगे। सही है। बोलते हैं, वैसे तो मैं आशा करता हूँ कि जब आप प्रार्थना करेंगे शायद कुछ बदल जाएगा।
नहीं, मैं अपनी चंगाई पाने आया हूँ। इस व्हीलचेयर की कहानी तो अब खत्म। सुनने में दोनों अलग है। हाँ सुनने में दोनों अलग है। आप इसे देखेंगे और सुनेंगे। हाँ। और जिन लोगों से मैं मिली, क्या आकर आप हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे? और हम जानते हैं और ये हमारी आशा और उम्मीद है कि वो चंगा होगा। बहुत अच्छा और अद्भुत। आप देख सकते हैं कि वो बहुत उत्सुक थे। ये बात मुझे रुचिकर लगती है। वो आनंदित थे। उनका बेटा तब भी बीमार था। उसकी अवस्था में कुछ भी अभी तक बदला नहीं था। वे खुश थे और उनमें परमेश्वर का आनंद भरा था। रुचिकर बात, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। वे उस बात के लिए आनंदित थे जो उनके पास है, ना कि उस बारे में सोच रहे थे जो उनके पास नहीं है। अभी तक कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और फिर मैं उनके बेटे से मिलती हूँ। वो ऑटिस्टिक था। तो मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं किसके लिए प्रार्थना करूं? उन्होंने कहा वो ऑटिस्टिक है, ठीक है। और आप जानते हैं, मैं सच बताती हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूं। इसलिए शुरुआत के कुछ क्षण मैं वहाँ बैठी रही और आत्मा में प्रार्थना करती रही कि पवित्र आत्मा से कुछ सुन पाऊं। मैंने सुना, उसे एक नगेट दो। उनका ये बच्चा 6 साल का था। जब से उन्हें याद है तब से इसका सामना करते थे। वे समझौता कर चुके थे उसकी बीमारी के साथ। ये बात कि वो बोल नहीं सकता। उनका संपूर्ण जीवन, ये उनका एकलौता बेटा है, उनका पूरा संसार है। मेरा मतलब उनका पूरा जीवन इस बच्चे के आसपास घूमता है। हाँ। पर ये बहुत बड़ी समस्या है। उसमें बहुत बातें हैं, पर उसे एक नगेट दो। तो इसलिए मैंने कहा, आप क्या विश्वास करते हो कि अभी होगा? तो उन्होंने कहा, अगर वो बात करना सीख जाता है और वार्तालाप कर पाए तो उसे विशेष स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और विशेष शिक्षा नहीं चाहिए, अलग रखना नहीं पड़ेगा। वो हताश नहीं होगा और हम विश्वास करते हैं कि इसी समय वो बोलने लगेगा। ठीक है, मैं आपके साथ सहमत होती हूँ। हमने उसके सर पर हाथ रखा और प्रार्थना करना शुरू किया और पता नहीं क्या हुआ, पवित्र आत्मा आपको अलग रीति से प्रार्थना करने की अगुवाई करेगा। मैंने उसके बोली के लिए प्रार्थना नहीं की। मैंने उसके दिमाग पर हाथ रखकर प्रार्थना की, पूर्ण रीति से चलने लग जाए, वार्तालाप करना और बाकी सब कुछ करे। फिर प्रार्थना समाप्त कर दी और फिर मैंने उसे वहीं पे बैठा छोड़ा और उसके माता पिता की ओर मुड़ी। और फिर बिल्कुल साधारण रूप से मैंने डैनियल की ओर देखा। वे बोले, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? और उसने कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बिल्कुल सामान्य रूप से। मतलब वो बहुत सुंदर था। न केवल वो वापस बोल पा रहा था, सब कुछ समझ भी पाता था। वो एक बुद्धिमान बच्चा था। वो मजाक कर रहा था, मैथ्स भी पूछ रहा था और वो माता पिता रो रहे थे। हमने उसके बोलने के लिए प्रार्थना ही नहीं की। हमने वही किया जो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर आया। वो बात नहीं करता था और मैंने मुड़कर उससे पूछा, उससे बात करने लगी जैसे कि वो चंगा हो गया हो, क्योंकि वो हो गया था। विश्वास ऐसा ही करता है। मैं उनके विश्वास के साथ सहमत हो गई और मैंने एक शुरुआत की क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की। बस यही किया। मैं इस कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं थी और ये अद्भुत है। उस बच्चे का जीवन बदल गया और माता पिता को एक संपूर्ण बच्चा मिल गया, सिर्फ इसलिए कि हमने कहीं से शुरुआत की। कई बार आपको लोगों को उनके विश्वास के स्तर पर मिलना है और वहीं से आपको शुरुआत करनी है। उन्होंने ये किया। उन्होंने नहीं कहा कि हम प्रार्थना करेंगे, हमसे विश्वास करेंगे कि वो धीरे धीरे बोलने लगेगा, समझने लगेगा, बच्चों की तरह बोलेगा और फिर धीरे धीरे करके वो अपने बातचीत में और भी स्पष्ट होता जाएगा। नहीं, हमने सोचा, ये हमारा मानना था कि अभी इसी समय अब विश्वास है। और आपके दिल की बहुतायत से आप बोलते हो, और जब आप अपने दिल से बोलते हो, आपने उस पर क्या कहा? जब मैंने प्रार्थना की, मैंने उसके दिमाग के लिए प्रार्थना की कि वो बातचीत कर पाए और पूर्ण हो जाए, चंगा और स्वस्थ। जब आप प्रार्थना शब्द का उपयोग करते हैं, कई लोग उसे इस प्रकार सुनते हैं कि आप परमेश्वर से पूछ रहे उसे चंगाई करने के लिए। नहीं, मैंने सीधा उसके दिमाग से बात और उसे बोला कि वो देखो, क्या करेगा। देखो बदलाव को। है। देखो, हम हमारे पहाड़ के विषय में परमेश्वर से कहते हैं, जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अधिकार दे रहा हूँ पहाड़ से कहने के लिए, आपका पहाड़ का क्या हो जाएगा? वो समुद्र में जाकर गिर जाएगा। अगर ये बहन ने अगर अपने मुंह से नहीं कहा होता, वो अधिकार के शब्द को नहीं उपयोग करती, उस परिस्थिति में आप इस तरीके से स्तुति की बात जो अभी हमने कहा है वो आपको अनुभव नहीं होता। क्या ये अद्भुत नहीं? इस बात को समझे कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और समय पर हमें उसे उपयोग करना है और इसे विश्वास से उपयोग करना है। देखो, हमारा अधिकार भी परमेश्वर में हमें विश्वास से उपयोग करना है। आमीन। अगर आप पृष्ठ 40 पर जाएंगे, उधर शीर्षक लिखा है प्रार्थना करने का बेहतर तरीका। हाँ, ये बड़ा है। और आपके नोट्स में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि यीशु ने कैसे लोगों के लिए प्रार्थना की। वचन में देखते हैं कि ये लंबे प्रार्थना नहीं थे। नहीं, ये बहुत लंबे चौड़े, पृष्ठ 40, बहुत लंबे चौड़े प्रार्थना नहीं है। वो पिता से ये नहीं मांग रहे हैं कि कुछ कीजिए,
वो समस्या से बात कर रहे हैं। मरकुस 1:25। यीशु ने डांट कर कहा, चुप रहो और उससे बाहर आ जाओ। सही है। वो उसके सामने खड़ा हुआ। लूका 4:39। वो उसके सामने खड़ा हुआ जोवर को डांटा। तुरंत ही वो उठी और उनकी सेवा करने लगी। छोटी लड़की, उठ जाओ। बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। शांति से जाओ और चंगी हो जाओ। ये रुचिकर है। शांति से जाओ, उसमें जाना है। हाँ, ये एक बाहरी कार्य है। ये विश्वास का प्रकटीकरण है। जैसे वो गई, वो चंगी हो गई। कुड़ियों को याद करें, जब वो गए वो चंगे हो गए। सूखे हाथ वाला व्यक्ति, जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, चंगा हो गया। हाँ, ये विश्वास कार्य में है। विश्वास के साथ कार्य आता है। ये शीर्षक प्रार्थना करने का एक बेहतर तरीका। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना कैसे करते हैं? मूल्यवान। बड़ा। हम्म। देखो, इन सारी परिस्थिति को गौर करें कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि पिता, क्या आप इनको चंगा करेंगे? कृपया देखो, करेंगे। प्रभु, कृपया सुर को और खोल के नीचे आ आएं। जाओ। एक भी अगर बार आपकी नहीं। इच्छा है, यदि आप देखो, व्यस्त नहीं हैं। हर एक बार यीशु बीमारी से बोलता है, हर एक बार यीशु परिस्थिति से बोलता है। वो बीमारी को कहता है और वो भी प्रार्थना के संदर्भ में कहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये शांति को आपको पाना बहुत जरूरी है, कि प्रार्थना करने का एक अच्छा तरीका है। और मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक लोग जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं और हर एक लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा एंड्रू का किताब बेटर वे टू प्रे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसे ले और उसे पढ़िए। ये सच में एकदम बदल देगा। अपने पहाड़ से कहो कि समुद्र में जा पड़े, और बीमारी एक पहाड़ ही है। हाँ, बिल्कुल, और वो यीशु के पैरों तले है। बिल्कुल सही। आमेन। इसलिए हमें सीधा चीजों से ही बातें करनी है। विश्वास बोलता है। जी बिल्कुल। और हम एक चीज जिसके लिए लोग प्रार्थना करवाते हैं, प्रतिनिधि के लिए प्रार्थना। हाँ, ये रुचिकर है। उसका अर्थ क्या है? लोग आकर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। जैसे कि आप उससे कहेंगे, क्या आप मेरी माँ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? वो आज यहाँ नहीं है, और क्या हम प्रार्थना करके सहमत हो सकते हैं? ये रुचिकर है। एक बार मुझे अचंभित किया। एक छोटी सी कहानी, परंतु और बाइबल में ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं समझ पाती। हाँ, ये बिल्कुल। प्रतिनिधि के लिए प्रार्थना मेरे लिए उसी श्रेणी में आते हैं जैसे प्रार्थना के कपड़े। मैं नहीं जानती क्यों प्रार्थना के कपड़े। रुमाल का इस्तेमाल बाइबल में है। हाँ, प्रार्थना के कपड़े लोगों के ऊपर डालते हैं और वो चंगे होते हैं। ये मुझे नहीं समझ आता, पर काम करता है और वचन में और है। ये उदाहरण जो है प्रेरित पौलुस के द्वारा आया। हाँ। या फिर उन्होंने इस कपड़े को लिया, वो कपड़ा पहले से प्रार्थना किया हुआ था और किसी ने उस कपड़े को बीमार के ऊपर रखा और वो पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त करते हैं। ये कैसा हुआ? मुझे मैं नहीं नहीं पता समझता, कैसे। परंतु ये हो सकता है। प्रार्थना के कपड़े छोटे बच्चों पर आईसीयू में डाले गए हैं और वो चंगे हाँ, हो गए। बिल्कुल। मुझे ये समझने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हाँ। ये कि वचन में है, इसलिए अच्छा है। अच्छा है। प्रतिनिधि की प्रार्थना में कुछ चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम किसी को आपसे प्रेम नहीं करा सकते हैं। सही है। हम लोगों को आपको पैसे देने के लिए नहीं मजबूर कर सकते। वैसे ही किसी का उद्धार नहीं होता। दूसरा वाक्य है, अगर कोई भी उसकी इच्छा के विरुद्ध ये में कुंजी है, वो जादू टोना है। हाँ है। ये आत्मिक धोखा है। हाँ, चंगाई के साथ भी ऐसा ही है। वो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को कहेंगे जो चंगा होना नहीं चाहता। सही है। इसलिए पूछना अच्छा है। हाँ, जैसे, तुम क्या चाहते हो? क्या उनका नया जन्म हुआ? आप प्रार्थना कर सकते हैं कि वो सत्य को जाने, पर आप उसके लिए उद्धार की प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते, जो खड़े उनकी आंख खुल जाए। आप इस तरीके से बहुत सारे प्रार्थना को कर सकते, परंतु वैसा प्रार्थना नहीं कर सकती उसकी इच्छा को आप कब्जा कर सके। ये बिल्कुल गलत है और ये जादू टोना के तुल्य है। ये इसके मतलब से ही स्पष्ट है। पिछले दिन मेरे पास कोई चंगाई के स्कूल में अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराने आया। हम सहमत हुए। उसे मिर्गी का रोग था। और पहली चीज जो मैंने पूछी वो ये था कि उसने उद्धार पाया है। उसने कहा हाँ। क्या आपका बेटा चंगा होना चाहता है? ओ हाँ, वो परमेश्वर में बहुत समय से विश्वास करता है। बहुत खूब। हम उसके शरीर में स्वास्थ्य और जीवन बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि वो सहमत है। पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। कई बार लोग आते हैं जिनके जीवन के संबंध में समस्या है। क्या आप प्रार्थना करेंगे मेरा पति कि मेरा बॉयफ्रेंड अपनी पत्नी को छोड़ के मेरे पास आकर शादी कर ले? नहीं। ठीक है, मेरा पति दूसरी स्त्री के साथ भाग गया है। क्या आप प्रार्थना करेंगे कि उसको छोड़कर मेरे पास आ जाए? नहीं। मैं इस बात से सहमत हो सकती हूँ कि परमेश्वर का आपके लिए योजना है। वो आपको दिखाएंगे। आपके लिए अच्छी योजनाएं हैं कि आप समझेंगे कि वही आपका आसरा है। परमेश्वर आपके पति समान रहेंगे। हाँ। पर जाने, उसके लिए प्रार्थना करें और सेवा करें, पर आप आत्मिक तौर से जादू टोना नहीं कर सकते हैं। लोग अपनी स्व इच्छा से निर्णय लेते हैं, चाहे अच्छा हो या गलत। सही है। तो प्रतिनिधि की प्रार्थना में वो जरूरी है। सहमति की प्रार्थना बहुत सामर्थी है। मेरे पास एक कॉन्फ्रेंस में एक पुरुष आया और उसने कहा कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वो ऊपर होटल में बिस्तर पे पड़ी है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सहमत हो कि वो चंगी हो जाएगी।
पर ठीक है, उसे देखकर मुझे लगा कि वो पूरा डर से भरा हुआ है। पवित्र आत्मा ने मुझे यह प्रकट किया, इसलिए पहले मैंने उस व्यक्ति के लिए सेवा की और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि उसके हाथ पे हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करो कि वो अपने पत्नी की चंगाई का कारण होगा। हाँ। एक मिनट रुको। हे पवित्र आत्मा, मैं ऐसा करूंगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, फिर भी आप परमेश्वर है, आप सब जानते हैं। और अगली रात को वो फिर से मेरे पास वापस आया और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल अलग था। उसका डर दूर हो गया था, वो खुश और शांतिपूर्ण लग रहा था और उसके साथ एक स्त्री थी। ये स्त्री कौन है? उसने कहा कि आप मुझे पहचानते हैं? लगभग 100 लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। देखो आ गए। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पत्नी से मिले। मैंने कहा, ओ ये अच्छा है। और उसने कहा, शायद आपको पूरी कहानी नहीं मालूम। मेरी पत्नी बिस्तर पे पड़ी हुई थी, एक होटल के कमरे में थी। वो बाहर नहीं निकल सकती थी, वो हमेशा दर्द में रहती थी और दवाइयाँ लेनी पड़ती थी और मुझे उसे खोने का बहुत डर था। और जब मैंने उस व्यक्ति के डर के लिए प्रार्थना किया और उसके जीवन में शांति को लाए, उसके अंदर कुछ बदल गया, तो उसने उस बंधन को हटाने के लिए अनुमति दी अपनी पत्नी की चंगाई के लिए। उसने अपने ही डर के कारण अपनी पत्नी को बंधन में रखा हुआ था क्योंकि वो तो विश्वास से आगे बढ़ना चाहती थी, पर वो नहीं कर पाई क्योंकि उसे खोने के डर से वो बंधी हुई थी। क्या ये सामर्थ्य नहीं? पर उसके होटल रूम में पहुंचने से पहले, उसके पहुंचने के समय तक पवित्र परमेश्वर की सामर्थ ने उसे बिस्तर पे ही छू लिया था और वो चंगी हो गई। मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर कई बार कार्य करता है आपके प्रभाव के क्षेत्र के बाहर। परमेश्वर को अपने विश्वास की सीमाओं के बक्से के बाहर निकाले। उनके कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने वचन को भेजा और उनको चंगा किया। अगर परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगा कर सकता है तो हम भी भेज सकते हैं। आपकी Amen. परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर के वचन को बोलो। Amen, क्योंकि दूरी समस्या चाहे नहीं वे है। दूरी पर हो तो भी। देखो, जो हमारे फोन कॉल सेंटर पर जो है दुनिया से फोन आता है और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, भले वे कितने भी दूरी में हो, और हम देखते हैं हमेशा परमेश्वर का Online अलौकिक भी लोग काम चंगे होता हुए है। हैं। हाँ, वे हर हफ्ता हीलिंग स्कूल के इस सत्र को देखते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी, हमारा ऑनलाइन की गिनती है वो बढ़ते जा रहा है दिन बर दिन, और यह हीलिंग स्कूल बढ़ता जा रहा है। और जब लोग इंटरनेट में इसमें देखते हैं, उनके साक्षी के पत्र को हम वापस देखते हैं। आप जरा सोचिए ये कैसा हो रहा है। मुझे नहीं मालूम क्यों, परंतु ये होता अद्भुत है। है। ये अद्भुत है। ये अद्भुत है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम हाथ रखें और लोग चंगे हो जाएं। हाँ। यह एक अद्भुत जिम्मेदारी हाँ, है। ये बिल्कुल है। ये अद्भुत है। हाँ मुझे नहीं मालूम क्या हमें अगले भाग में हाँ, जाना इस बात चाहिए? को हम चाहे तो कल पढ़ सकते हैं। ये अधिकार जो दिया गया है, आप वचनों को खुद ही पढ़ सकते हैं। पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार सृष्टि के समय मनुष्यों को दिया गया। वाटिका में मनुष्य का पतन, आदम और हवा ने उसे शैतान को दे दिया जब उन्होंने फल खाया। पर जब यीशु ने आकर क्रूस पर मृत्यु को प्राप्त की, उन्होंने वो वापस हमें दे दिया। और उन्होंने मत्ती 10:1 में कहा है, और जब उन्होंने अपने 12 चेलों को बुलाया, उसने उन्हें दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया कि उन्हें बाहर निकाले और हर प्रकार की बीमारियों और रोगों को चंगा करे। वचन 8, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेंट मेंथ पाया है, सेंट मेंथ 2। मुझे अच्छा लगा। वचन में सामर्थ के लिए जो पद इस्तेमाल किया गया है, यूनानी में सूजिया। इसका अर्थ है राज्य करने का हक, अधिकार क्षेत्र, अलौकिक सामर्थ और अधिकार। विश्वासियों को यही दिया गया है। हाँ। आपके पास यही सामर्थ है शत्रु के विरुद्ध में और बीमारियों के ऊपर। जब भी हम सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं, हम अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। अधिकार। और देखो, वचन में स्पष्ट लिखा गया ये सामर्थ है। इसलिए जब भी आप मसीह के अंदर आपके अधिकार को समझने लगते हैं, ये आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ कार्य करता अलौकिक है। सामर्थ है। आपको जानना है कि आपका अधिकार क्या है। और इन दिनों में कलीसिया के अंदर विश्वासियों के पास समझ बहुत कम हो गया है अधिकार के संदर्भ में। हमें लगता है कि याजक के पास ही अधिकार है, हमें लगता है कि केवल पासबान या फिर जो जिम्मेदार है उनके पास ही अधिकार है, परंतु मेरे लिए ये एक आम विश्वासी के पास ये परमेश्वर ने अधिकार को दिया है। हकीकत ये है, हमारे पास सामर्थ है, हमारे पास अधिकार है जो यीशु मसीह में दिया गया है। आमेन। और यीशु मसीह के देह होने के कारण यीशु हमारी राह देखता है कि हम इस दुनिया के स्तर के अंदर उस अधिकार को उपयोग करने लगे, क्योंकि यहाँ पर हमें अधिकार की जरूरत है जिससे कि हम उसे प्रकट करें इसी समय में, अभी, और जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने हमें अभी दिया है, क्योंकि विश्वास जो अभी है, और इस तरीके से हम सामर्थी बातों को होते हुए देखने लगेंगे। मेरे बचपन में मैं इस बात को सोचता था कि जब शिष्य लोग इस दुनिया में थे,
उस समय में वे चमत्कारों को करते थे। सुपर हीरोज की तरह। हाँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि हमारा क्या। देखो, जब मैं बचपन में नए नियम की किताबों को मैं जब पढ़ता था, यीशु मसीह इन बीमारों को चंगा करता है और ये अद्भुत कामों को करता है, और मैं हर रविवार को कलीसिया में जाता हूँ। ये सारे जो चमत्कार कुछ नहीं। अद्भुत काम तो हमारे कलीसिया में दिखता ही नहीं, और इस बात पर मुझे शिष्यों पर जलन होता था। उनका समय जो है बहुत अद्भुत था। पर ये अच्छी खबर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? देखो, हम जो है अभी सर्वश्रेष्ठ समय में रहते हैं। आपको मालूम क्यों? अगर कलीसिया अगर तैयार हो जाए और वे चीज जो शिष्य लोग आगे देखना चाहते थे, उस युग में हम अभी जी रहे हैं, हर दिन जी रहे उनके हैं। पास तो पूरा वचन भी नहीं था नहीं। देखने के लिए। और देखो, पहले की कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा जो है उनके अंदर नहीं रहता था। कुछ समय के लिए उन पर आता था, रहने के लिए नहीं। जब प्रेरितों के काम की पुस्तक की दूसरे अध्याय में उतर कर नहीं आता, और उसके बाद जब उनका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होता है। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा ये युग जो है जीने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं। आमीन। और अगर इस समय में हम इस सामर्थ्य को उपयोग करेंगे, केवल अधिकार को नहीं, परंतु उस अधिकार के अंदर जो सामर्थ्य यीशु मसीह में है, हम परमेश्वर के राज्य को देखने लगेंगे। क्योंकि उसके बारे में कहा गया है, हाकिम, अधिकार, सामर्थ्य, ये शब्द जो है ये राज्य का है। इसलिए जब भी हम इस दुनिया में इन सारे बातों को उपयोग करेंगे, परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है उसके द्वारा जब हम करने लगेंगे, तो केवल राज्य को हम हमारे अंदर नहीं देखेंगे, परंतु हमारे द्वारा देखने लगेंगे। और क्या आपको मालूम है, हम अन्य लोगों को आजाद होते हुए देखेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता, ये बहुत ही अद्भुत होगा। तो हमारे पास अधिकार है। पर यह वचन अच्छा नहीं है। लूका 9 का 1 से 2 कहा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें दुष्ट आत्माओं, बीमारियों के ऊपर सामर्थ्य और अधिकार दिया। ये अलग है। सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को चंगा करने के लिए उसने उन्हें राज्य का सुसमाचार सुनने के लिए और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। रोग चंगा करना ये एक अलग ही स्तर की जिम्मेदारी है। ये शब्द सामर्थ यूनानी में डोमिनो है। न केवल आपके पास अधिकार है, पर आपके पास डायनामस भी है, यानी कि चमत्कार करने वाली सामर्थ। उसके साथ में आपके पास अधिकार है और राज्य करने का हक है शैतान के ऊपर और रोगों पर। और उसके साथ आपके पास अलौकिक चमत्कार करने की सामर्थ है। ये अच्छी बात है। आमीन। और ये हम कैसे करेंगे? जल्दी से समाप्त करने से पहले मुझे लगता है आपको अपने आप को एक डायनामो के समान देखना है। आपको अपने आप को एक डायनामाइट के समान देखना है। आपके अंदर वो डायनामो है, आपके अंदर वो डायनामाइट परमेश्वर का सामर्थ है। क्योंकि ये शब्द जो डिनामोस है, यूनानी भाषा में इसका अर्थ परमेश्वर का चमत्कारिक ताकत है। इसलिए जैसे हमने बताया, अधिकार और सामर्थ एक साथ जाते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में इसे देखें, आपको सक्रिय होकर परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना होगा। ये केवल बाहर से अंदर की ओर आपके ऊपर आकर गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। ये मसीह में आपको दे दिया गया है, पर आपको केवल ये करना है, उसको अपने जीवन में सक्रिय करके उपयोग करना है। कैसे कार्यशील करें? जो सामर्थ अंदर है उसे बाहर कैसे लाएं? विश्वास के द्वारा। पहली बात, ये विश्वास परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रेरित होता है। और जब हम इस निर्णय को लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए मसीह में पहले से कर दिया है, तो वो सामर्थ जो हमारे अंदर है वो हमारे अंदर से बाहर आता है। क्योंकि ये विश्वास तब सक्रिय होता है जब हम उसे क्रियाशील बनाते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास विश्वास है और कुछ नहीं करते, तो ये सब मिलकर केवल एक दर्शन शास्त्र है। ये विश्वास नहीं, इस बात को समझना जरूरी है। ये एक दर्शन शास्त्र है। विश्वास नहीं है जब तक वो सक्रिय नहीं है। उसमें कार्य है, उसके साथ कार्य जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आप क्या करने जा रहे हैं? विश्वास के साथ परमेश्वर ने जो कहा है उसको आलिंगन लगाने जा रहे हैं। आप उसको विश्वास करने जा रहे हैं और आप उसके अंदर कदम को रखकर उसे सक्रिय बनाने जा रहे हैं। और जब आप इसको करेंगे, आप इसका प्रकाशन को देखेंगे। प्रार्थना सेवकों की तरह दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम वचनों के द्वारा कार्य करते हैं। हाँ। हम विश्वास के वचन बोलते हैं। हाँ। और इस प्रकार हमारे अधिकार का इस्तेमाल करके, अधिकार के साथ चमत्कार करने की सामर्थ का इस्तेमाल करके हम आज्ञा देते हैं, चाहे बीमारी हो या रोग हो, सही है, के नाम से ठीक हो, सही उसे जाना पड़ेगा। हाँ, उसे जाना होगा और साथ में संपूर्णता को हाँ, लाए। हमारे शब्द बहुत सामर्थी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे जीभ पर जीवन और मृत्यु है। इसलिए इसका उपयोग बड़े ध्यान से करना। आमीन। और हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोगों के ऊपर जीवन को बोलने जा रहे हैं। हम खुद जीवन बनने वाले हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, तुम खुद जीवन हो और ये हकीकत है। आमीन। ये जश्न आपके अंदर आपको देखना है। इसीलिए जाओ, किसी न किसी व्यक्ति के अंदर जीवन डालो। आमीन। हालेलुया। आइए हम इस दोपहर के समय में परमेश्वर को स्तुति की भेंट को चढ़ाएंगे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु।